उत्थानी का। इस प्रकार से आत्मभक्ति को जबकि स्वर्ग सुखों का कारण बतला दिया, तब पुनः शिष्य कौतूहल की निवृत्ति के लिए पूछता है कि स्वर्ग में जाने वालों को क्या फल मिलता है। इसका स्पष्ट रीति से आचार्य उत्तर देते हैं। पूछता है कि हे भगवान, पंचम काल के कारण मोक्ष तो जाना नहीं, अभी तो स्वर्ग जाना है, तो वहाँ स्वर्ग में मिलना क्या है। तो आचार्य उत्तर देते हुए श्लोक नंबर 5, ऋषिकज मनातंकम दीर्घकालोपलालितं नाकेनाकौकशां सौख्यं नाकेनाकौकशामिव। ऋषिकज मनातंकम दीर्घ कालोपलालितं नाके नाकौ कशां सौख्यं नाके नाकौ कशामिव। ऋषिकजम अनातंकम दीर्घकालोपलालितं नाके नाकौ कशां सौख्यं नाके नाकौ कशामिव। हर शब्द का उच्चारण स्पष्ट होने से उसका अर्थ भी स्पष्ट होता है। नाके मतलब स्वर्ग में, अक मतलब होता है दुख, न अक अर्थात जहाँ दुख नहीं है उसे कहते हैं नाक। नाक मतलब स्वर्ग। और नाके सप्तमी एक वचन अर्थात स्वर्ग में। नाकौकशाम जो वहाँ पर निवास करने वाले हैं उन देवों का। ऋषिकजम इंद्रिय जन्य, इंद्रिय से उत्पन्न होने वाला। अनातंकम दुख रहित, आतंक मतलब होता है दुख, और अनातंकम अर्थात दुख रहित। और दीर्घ कालोपलालितम, दीर्घ अर्थात बहुत लंबे समय तक के लिए, उपलालितम सेवन करने योग्य। स्वर्ग का सुख कैसा है? इंद्रियों से उत्पन्न होने वाला है, दुखों से रहित है अर्थात उसमें बाधा नहीं पड़ती है, और बहुत लंबे समय तक सागरों सागरों की आयु है। सबसे कम यदि देखें तो 10,000 वर्ष भवनवासियों से शुरू करें तो मिनिमम 10,000 वर्ष, और ऊपर तक जाएंगे तो 33 सागर पर्यंत की उत्कृष्ट आयु वाले हैं। सौख्यम उनका सुख, नाके स्वर्ग में, नाकौकशाम एव देवों के समान ही होता है। स्वर्गों के में देवों का सुख देवों के समान ही होता है, अर्थात उस सुख की तुलना संसार के किसी भी सुख से नहीं की जा सकती, इतना सुख है वहाँ। व्रतों के आचरण करने से जो स्वर्ग में देव गति मिलती है, वहाँ पर दीर्घ काल तक समस्त इंद्रियों को संतुष्ट करने वाले शारीरिक सुख मिलते हैं। स्वर्ग के देवों में शत्रु आदि के क्षोभ से उत्पन्न चित्त की आकुलता रूप आतंक से रहित, निर्भय, निश्चित तथा असंख्यात वर्षों तक आज्ञाकारी देवों एवं देवियों की सेवा द्वारा प्राप्त इंद्रियों से उत्पन्न हुआ सर्वांगीण आह्लादकारी सुख है। कैसा सुख है? कोई भी शत्रु आदि नहीं होता, किसी भी प्रकार से किसी से डर नहीं होता, क्षोभ नहीं होता, टेंशन आकुलता नहीं होती,
और बड़े बड़े आज्ञाकारी रानी और जो देवियां हैं, देवता लोग आज्ञा में चलते हैं। इस प्रकार के अनेक सुखों को वह जीव वहां पर भोगता है। भूख लगने पर स्वयं ही कंठ में अमृत झर जाता है, उससे भूख शांत हो जाती है। जीवन भर कुछ कमाना नहीं, कुछ हाथ से बनाना नहीं, सब बस भूख लगी, विचार किया, चिंतन किया, कंठ से अमृत झर गया। जीवन भर कोई रोग नहीं होता और जीवन में कभी भी उनको कोई रोग नहीं होता, क्योंकि उनका शरीर वैक्रिक शरीर होता है, एक स्पष्ट दिव्य विक्रिया से संपन्न होता है, इसलिए उसमें कोई भी रोग, दुख, तकलीफ नहीं होती। यह स्वर्ग सुख देवों के समान है, अर्थात उसके लिए दूसरे सांसारिक सुख की उपमा नहीं दी जा सकती। दुनिया में कोई भी चीज उस सुख की बराबरी नहीं कर सकता। ऐसा अद्भुत अनुपमेय सुख उनके होता है, क्योंकि मनुष्य पर्याय में चक्रवर्ती आदि का सुख आतंक सहित है, बाधा उत्पन्न होती है, दुख मिलता है, और भोग भूमियों का सुख अल्पकाल तक रहने वाला है। भोग भूमियों की आयु कितनी? संख्यात वर्ष की, मैक्सिमम जाएंगे तो 3 पूर्व कोटि वर्षों तक की आयु होती है, असंख्यात वर्ष जिसे हम कहते हैं। तो असंख्यात वर्ष आयुष्क ही मात्र उनकी मैक्सिमम स्थिति है, और वहाँ सागरों पर्यंत की है, तो बहुत बड़ा अंतर हो जाता है। इस तरह वहाँ पर जो सुख होता है वैसा संसार में किसी और गति में नहीं होता, यानी वह सुख अनुपम है। क्या याद रखने योग्य है? पहली चीज, स्वर्गों में देवों का सुख देवों के जैसा है, अर्थात उस सुख की तुलना दुनिया में किसी सुख से नहीं की जा सकती। वो सुख कैसा है? हृषिकजम, इंद्रियों से उत्पन्न है, अनातंकम, बाधा या दुख से रहित है, दीर्घ कालोपलालितम, और बहुत लंबे समय तक सेवन करने योग्य है। इस प्रकार स्वर्गों में देवों का सुख देवों के समान है।